हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में चलने वाली एक बहुत ही इजी पोइम है द स्नेयर। और इसके जो पोइट हैं उनका नाम है जेम्स स्टीफंस। यह कविता हमारी जानवरों के प्रति संवेदनशीलता में बहुत कमी आ रही है और उसके प्रति हमें विचार करना चाहिए। हमें जिस तरह से हम किसी एक इंसान के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हैं उतनी ही संवेदनशीलता किसी जीव के प्रति भी हमारी होनी चाहिए। इस कविता में जो कवि हैं उन्होंने अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है एक छोटे से प्राणी, एक छोटे से खरगोश के प्रति। आइए इसे देखते हैं किस तरह से कवि एक छोटे जीव के प्रति संवेदनशील है। द स्नेयर, जैसा कि टाइटल से हमें पता पड़ता है, जाल। और ये जाल किसी भी जीव के लिए बहुत ही दर्दनाक चीज है। एक छोटा सा रैबिट किसी जाल में फंस जाता है शिकारी के बिछाए हुए, और उस समय उसकी व्यथा क्या होती है, उसकी पीड़ा क्या होती है, वो कवि ने अपने शब्दों में वर्णन किया है। कवि कहते हैं, आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेयर। मैं सुनता हूं अचानक एक चीख। क्राई ऑफ पेन, यहां पर पेन से तात्पर्य है पीड़ा, दुख, दर्द। एक खरगोश पीड़ा में कराह रहा है। क्यों? क्योंकि वो जाल में फंस गया है। देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेयर। और कवि को पूरा भरोसा है क्योंकि वो जो चीख है वो किसी रैबिट की है। यह हमें यह भी बताता है कि कवि हर जीव की आवाज को पहचानता है। देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेयर, जरूर किसी जाल में एक खरगोश फंसा है। नाउ आई हियर द क्राई ऑफ क्राई अगेन, अरे मैं फिर से सुनता हूं। देखो, वो इधर उधर चौकन्ना सा कहीं देख रहा है और बोलता है कि मैं फिर से सुनता हूं, अरे देखो कहीं आवाज आ रही है। कोई खरगोश चीख रहा है, अपनी जान बचाने के लिए किसी से मदद मांग रहा है, बट आई कैनॉट टेल फ्रॉम वेयर। इस पंक्ति से कवि की हताशा प्रकट होती है। मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आवाज आ कहां से रही है। आ तो कहीं आसपास से रही है, लेकिन वो आवाज कहां से है मैं आपको बता नहीं सकता। इसमें असहायता है, हेल्पलेसनेस है कवि की। बट आई कैनॉट टेल फ्रॉम वेयर, इस लाइन को रिपीट किया है नीचे, इस बात पर जोर देने के लिए कि मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। आई कैनॉट टेल फ्रॉम वेयर, मैं नहीं बता सकता कि आवाज कहां से आ रही है। ही इज कॉलिंग फॉर एड, वो जरूर मदद के लिए पुकार रहा है। खरगोश चाहता है कि उसकी मदद के लिए कोई जल्दी जाए। ही इज कॉलिंग फॉर एड, क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर। और वो जो चीख रहा है, पूरा वातावरण उसे भयभीत हो गया है। जब कोई खरगोश अपनी मदद के लिए चीख रहा है तो आसपास के जीव जंतु भी डरे हुए हैं, क्योंकि उनको पता लग गया है कि शिकारी ने यहां आसपास कहीं जाल बिछा रखा है। पूरा वातावरण भयभीत है, हर कोई डरे हुए हैं। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, फ्राइटेंड एयर से तात्पर्य है पूरी एयर, पूरा वातावरण डर से भरा हुआ है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और उसकी चीख पूरे वातावरण को, पूरे आसपास के इलाके को भयभीत कर चुकी है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, फिर से इस लाइन को रिपीट किया है। उसकी चीख ने पूरे वातावरण को भयभीत कर दिया है, पूरी एयर को अफ्रेड कर दिया है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, यहां कवि खरगोश के सामने नहीं है, लेकिन उसकी चीख से वो कल्पना कर रहा है कि जरूर चीखते समय उसके चेहरे पर कुछ
सलवटें आ गई होंगी, कुछ उसका चेहरा सिकुड़ गया होगा। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, छोटा सा जीव है और उसके चेहरे पर जरूर चीखते समय कुछ भय की रेखाएं आ चुकी होंगी। और as he cries again for aid, क्यों? क्योंकि वो बार बार अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, चीख रहा है, कोई आए उसको उस बंधन से मुक्त करे। एंड आई कैनॉट फाइंड द प्लेस, यहां ये देखने की बात है। एंड आई कैनॉट फाइंड द प्लेस, इसका मतलब कवि उस स्थान को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो भटक रहा है, मैं पहुंचूं, मैं वहां जाऊं जहां पर वो खरगोश उस जाल में फंसा हुआ है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं चाह करके भी उसकी मदद तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, मुझे वो जगह नहीं मिल रही है। एंड आई कैनॉट फाइंड द प्लेस, यहां पर उसकी हताशा प्रकट होती है, अरे मैं क्या करूं। एंड आई कैनॉट फाइंड द प्लेस, मुझे वो जगह क्यों नहीं मिलती है, मुझे वो जाल क्यों नहीं दिखाई देता है, मुझे वो फंसा हुआ छोटा सा जीव क्यों नहीं दिख रहा है। वेयर हिज पा इज इन द स्नेयर, पास से तात्पर्य है उसका पंजा, कहां पर जाल में फंसा हुआ है, मैं वो जगह क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूं। कवि प्रकृति प्रेमी भी है और जीव प्रेमी भी है, स्वतंत्रता प्रेमी भी है, चाहते हुए भी वो उस छोटे से जीव की सहायता नहीं कर पा रहा है। लिटिल वन, यहां पर कवि की दया प्रकट होती है, बहुत ही काइंड हार्टेड पोइट है। लिटिल वन, ओह छोटा सा प्यारा सा जीव, ओ लिटिल वन, ओह उसके ऊपर दया दिखाते हुए कवि दुख प्रकट कर रहा है। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं उसको हर जगह ढूंढता हूं, मैं उसको हर जगह तलाश करता हूं, लेकिन मुझे वो छोटा सा जीव कहीं नहीं मिलता। हालांकि इस पूरी कविता में उसका दुख है, उसकी हताशा है, उसकी निराशा है, लेकिन साथ ही उसका प्रकृति के प्रति जो प्रेम है, जीवों के प्रति जो प्रेम है, वो हमें दिखाई देता है। निश्चित रूप से किसी भी जीव को स्वतंत्रता सबसे अधिक प्रिय होती है और उसके लिए वो हर प्रयत्न करता है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे फिर वो किसी भी जंगल का छोटा सा जीव ही क्यों ना हो। तो हमें कवि की इस संवेदनशीलता से बहुत ज्यादा सहानुभूति है और हमें भी अपने आसपास के जितने जीव जंतु हैं उन्हें स्वतंत्र रखने का प्रयास करना चाहिए, हमें उनके साथ आत्मसात होना चाहिए, हमें उनकी भावनाओं को समझ करके उनकी कदर करनी चाहिए। तो इस कविता में आज हमने ये पढ़ा। थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि आपको पॉइंट पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। पढ़ते रहिए इसी तरह से हमारे साथ। थैंक यू।